जम्मू कश्मीर के उरी में पाकिस्तान ने जिस तरह से कायराना हरकत की है उसे पूरे हिंदुस्तान में आक्रोश है। क्या आम क्या खास, हर शख्स की बस यही ख्वाहिश है कि पाकिस्तान को उसकी ही भाषा में जवाब दिया जाए। यहाँ तक कि व्यापार जगत के लोग भी चाहते हैं कि केंद्र सरकार पाकिस्तान को सबक सिखाए। आम लोगों का ये गुस्सा अब कोई फैसला चाहता है और ये फैसला करना है मोदी सरकार को। ये आक्रोश है पाकिस्तान के उस कायराना हरकत के खिलाफ जिसके कारण सेना के 18 जवान शहीद हो गए। ऐसी ही नाराजगी व्यापार जगत में भी है जो अब पाकिस्तान को उसकी ही जुबान में सबक सिखाना चाहते हैं। मैं भारत के उन शहीद जवानों को और उनके परिवार वालों को मैं नमन करता हूं जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया हिंदुस्तान के लिए। पीस टाइम पे इतने सारे हमारे सोल्जर्स का मारा जाना ये बहुत ही बुरी बात है। ये पाकिस्तान तो समझने से रहा, लेकिन हमें भी सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान को उसी के लैंग्वेज में उसको जवाब देना पड़ेगा। मेरा ऐसा सोच है कि हमें तुरंत हेवी आर्टिलरी, मीडियम आर्टिलरी से फायरिंग शुरू कर देना चाहिए एलओसी के ऊपर, इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर, सो दैट जितने भी चूहे वेट कर रहे हैं हिंदुस्तान में घुसने के लिए वो सारे सैनिटाइज्ड हो जाएंगे वहां पे। आई थिंक द इंडियन गवर्नमेंट शुड एक्ट वेरी फास्ट। मेट्रो ग्रुप के संस्थापक पीयूष मोहंती, जिनके परिवार से सेना के कई आला अधिकारी आते हैं, यही वजह है कि सैन्य परिवेश में पले बढ़े पीयूष मोहंती जी को युद्ध की विभीषिका का भी अंदाजा है। शायद यही वजह है कि वो पाकिस्तान को कूटनीतिक और आर्थिक नीतियों से भी घेरने की पैरवी करते नजर आ रहे हैं। जैसे सिंधु नदी के वाटर शेयरिंग का फ्रंट है, हमें नहीं मानना चाहिए 62 के उस अकॉर्ड का और पानी बंद कर देना चाहिए पाकिस्तान के लिए। बाकी इकोनॉमिक फोरम में भी उसको अलग थलग कर देना चाहिए। जो भी ट्रेड भारत के साथ हो रहा है वो सारा उनके साथ स्टॉप कर देना चाहिए। इंटरनेशनली एक मुहिम चलाया जाना चाहिए जिससे कि पाकिस्तान शुड बी डिक्लेयर्ड अ टेररिस्ट नेशन, अ पराया नेशन। एक बार वो अलग थलग हो जाए इंटरनेशनल कम्युनिटी में तो उसको समझ आ जाएगी कि किस तरह से इंटरनेशनल कम्युनिटी में रहा जाता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पे और पॉलिटिकल फ्रंट पे उसको घेरा जाए और उसकी घेराबंदी की जाए। पाकिस्तान बार बार सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। इसकी एक बड़ी वजह है भारत में आतंकवादियों की घुसपैठ कराना। मंगलवार को भी उसने ऐसा ही कुछ करने की सोची, लेकिन सेना की जवाबी कार्रवाई में 10 आतंकवादी मारे गए। यही वजह है कि सेना की ऐसी ही जवाबी कार्रवाई की अपेक्षा भारत के लोग कर रहे हैं। इतिहास गवाह है, पाकिस्तान की आर्मी एक रोग आर्मी है। वो बच्चे, बूढ़े, औरतों के ऊपर, सोते हुए जवानों के ऊपर हमला कर सकता है या फिर हमला करने की प्रेरणा देता है लोगों को। अगर वाकई मर्दानगी उनमें है तो हिंदुस्तान की आर्मी का सामने सामने फेस किया जाए। 4 बार हार चुके हैं, 5वीं बार हार शायद झेल नहीं पाएंगे, इसलिए आमने सामने की लड़ाई के लिए ताकत नहीं रखते हैं। इसको हमें उनको बताना चाहिए। हम खुद से उनके ऊपर आक्रमण करना चाहिए उनके ऊपर। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है।
है लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, और हम तैयार हैं सीना लिए अपना इधर। खून से खेलेंगे होली, घर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल के ये अल्फाज आज के दौर के लिए भी उतने ही जायज हैं जितना उस वक्त हुआ करते थे। आज के माहौल में बिस्मिल के यही अल्फाज भारतवासियों के सीने में भी दहक रहे हैं। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। तब तक के लिए नमस्कार।